नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, और सबसे बड़ा सवाल, क्या पोर्टफोलियो में कुछ रिकवरी आएगी? क्योंकि लास्ट वीक जो हम सभी के लिए निकला है वो बहुत ही डिजास्टर था, जहां पे इंडेक्स ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 2% टूटी है। क्योंकि मैंने अपने सेकंड चैनल पे एक डिटेल वीडियो बनाई थी मार्केट ब्लड बाथ करके, जिसमें मैंने क्लियरली आपको डेटा दिखाया कि स्मॉल कैप इंडेक्स एक हफ्ते में 9% टूटा है, और एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो ऑन एन एवरेज 2% डेली गया। एंड अगर आप बात करें मिड कैप इंडेक्स की तो 8% टूटा है ऑन एन एवरेज, ये भी 0.2% के समथिंग डेली बेसिस पे टूटा है। तो पोर्टफोलियो पूरी तरीके से क्रैश हुई है इन्वेस्टर्स की। और इस समय ना सोशल मीडिया पे आपको बहुत ऐसी पोस्ट दिखेंगी जो आपको बहुत होशियार बना देंगी बेचने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, रुपी हिट्स लाइफ लो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, या फिर ईच एंड एवरी डे। बट जो कुछ सोशल मीडिया पे दिखता है ना, वो हकीकत नहीं होती है। सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करता है और भीड़ चाल चलती है वहां पे। आप इसको समझने की कोशिश करो। आपके लिए आज बाजार नीचे है, सब खराब है, तो सारा सोशल मीडिया भी यही कहेगा, बेचो, मार्केट यहां चला जाएगा। इस समय हाईलाइट नेगेटिव चीजों को किया जाएगा। और जब मार्केट ऊपर था तो यही सोशल मीडिया था कि इस स्टॉक में आपने पैसा लगाया होता तो इतने साल में इतना होता, बैंक में आपका पैसा इतने से इतना होता, प्रॉपर्टी में इतना। ये सोशल मीडिया को सुन के आप अगर डिसीजन लेते हो, इनफैक्ट मैं भी सोशल मीडिया पे ही खड़ा हूं इस समय, वीडियो मेरी आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो, अगर आप हम सभी को इंक्लूडिंग मी देखकर सुनकर डिसीजन ले रहे हो ना भाई, वेल्थ बनाना बहुत मुश्किल है। आप एक बात समझ लो, अगर आपको पैसा बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो आप अपने हिसाब से ही बना सकते हो। सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करो और सही जानकारी के लिए इस्तेमाल करो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास हिस्ट्री पड़ी है, जब से मार्केट खुला है तब से हिस्ट्री पड़ी है। ना ये पहली बार बाजार गिरा है, ना ये बहुत भयंकर रूप से गिरा है। क्या गिरा है आप देखो ना, मिड कैप इंडेक्स 20% ऊपर से नीचे, 18% इनफैक्ट, स्मॉल कैप 20%, निफ्टी 14%। ये कोई बड़ी गिरावट है? आप बताओ, इससे पहले कितनी बार गिरा है? ज्यादा पीछे भी नहीं जाना यार, कोविड में ही चले जाओ, 4 साल पीछे चले जाओ। क्या हुआ था? 12,000 था निफ्टी, 7,500 हो गया था। क्लिप्स उठा के देखो आप कोविड के समय की, इंट्राडे में इंडेक्स 10% गैप डाउन हो रहा है। हाहाकार था। सोचो कि वो सिचुएशन आज आ जाए तो लोग किस हिसाब से ट्रीट करेंगे। सब बेच दो, खत्म, जिंदगी खत्म। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? आपने सितंबर 2024 में निफ्टी को 26,300 का भाव लगाते हुए देखा। आज कहां है? 22,800, 22,900, 20,000 हो जाएगा, 10% चला जाएगा, यहां से भी चला जाए। पोर्टफोलियो तो आपकी 30-40% ऑलरेडी माइनस में है, हो जाएगी यहां से 15-20% और नीचे, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट, उसके बाद क्या? उसके बाद ऊपर की जर्नी है भाई। ये समय जो है ना, ये पैनिक, ये डर है, ये पता है कौन फैला रहा है? जिसकी पोजीशन ना चाहते हुए कट रही है, और उसके डर की वजह से आप अपनी मर्जी से पोजीशन काट लोगे। ये नहीं करना है भाई, ये नहीं करना है। शेयर बाजार में जब भी आओ ना, लंबी अवधि के लिए आओ। और शेयर बाजार में एक चीज समझ लो कि मैंने पैसा डाला, ये अगले ही 1 महीने में 50% टूट सकता है। यही शेयर बाजार है भाई, यही शेयर बाजार है। लेकिन वो 50% टूटने के बाद ऊपर भी आता है, ये भी हकीकत है। ग्राफ ऊपर ही जाना है भाई साहब, ये आप समझ लो। यहां पे पैसा बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल टिके रहना है। जो टिका रहेगा वो पैसा बनाएगा। ये कोविड के बाद से ना एक थ्योरी पूरी तरीके से बदल गई, 90-90-90 वाली, कि 90 दिन में नए इन्वेस्टर्स पूरा पैसा कैपिटल ट्रेडिंग में लूज कर देते हैं, 90% ऑलमोस्ट। इस बार नहीं लूज हुआ क्योंकि मार्केट ने कोई सीवियर फॉल नहीं दिया ना, तो हर व्यक्ति बड़ा स्मार्ट बन गया था। इनफैक्ट कुछ पोस्ट्स पे तो ये तक लिखा आ रहा है कि मैं टेंशन नहीं लेता क्योंकि मैं ट्रेडर हूं। भाई ट्रेडर तो जिंदगी में पैसा नहीं बना सकता, सब छोड़ो। ये बात आप कह रहे हो कि वो बंदा ट्रेडिंग में पैसा बना रहा है, वो बना रहा है, स्क्रीन देखकर अच्छा लगता है, लेकिन जिसके खुलासे हो रहे हैं, सेबी जिसको पकड़ रहा है, आप देखो ना यार, ये महारथी बने बैठे थे। अभी आपने अश्मिता पटेल जी का केस देखा, 104 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए हैं अवैध तरीके से। 54 करोड़ का इलीगल, 54 करोड़ की तो पेनल्टी लगी है इनपे, समझ रहे हो? आपने इससे पहले बाप ऑफ चार्ट देखा था, जो आपको 1 का 10 कर देता था हर वीकली एक्सपायरी पे। क्या हुआ पता चला? वो खुद लॉस खा के बैठा था ट्रेडिंग में भाई।
नहीं बनता पैसा भाई ट्रेडिंग में। सेबी कह रहा है कि 99%, 90% प्लस लोगों को ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है। आप डेटा पे यकीन नहीं कर रहे हो, आप यकीन कर रहे हो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है। रुपी हिट्स ईच एंड एवरी डे लो। भाई साहब लग चुका है, 4 दिन से तो रिकवरी चल रही है। ए से लेकर जेड तक सब पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट नेगेटिव है। क्यों? सेंटीमेंट। क्यों? क्योंकि कोई खरीदने को तैयार नहीं है। बाइंग के लिए किसी के पास पैसा नहीं बचा है या कोई हिम्मत नहीं दिखा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट बॉटम पे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर आपके पास पोजीशन है और आप लंबी अवधि के लिए खड़े हो तो क्यों टेंशन ले रहे हो? क्या मार्केट 3 साल 5 साल भी ऐसी रहेगा? यहां पे रिसर्चर मत बनो कि अभी बेच देता हूं वहां खरीद लूंगा। घूम गया ना, लॉस ही लॉस हो गया और कुछ नहीं हुआ, दिमाग और खराब होगा। तो बैठे रहोगे तो ठीक रहेगा। समझ रहे हो बात को? अब डेटा पे आते हैं थोड़ा सा। ये तो पूरा हो गया मोटिवेशन का पार्ट मेरे हिसाब से। अब डेटा क्या कह रहा है? डेटा कह रहा है एफआईआई बेच रहे हैं, ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम का विषय है। ये 2 इस समय मेजर नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मेजर सबसे बड़े वाले। और एक और इंक्लूड करो तो इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो हो रही है हमारी, ठीक है। इकोनॉमी एक्चुअली में जो स्लो हुई थी ना, वो सेकंड क्वार्टर में हुई थी। क्वार्टर 3 क्वार्टर 2 से बेटर रहा है और क्वार्टर 4 क्वार्टर 3 से बेटर होगा। अब आपको यह भी समझना है कि क्यों स्लो हुई थी। इलेक्शंस थे भाई, पैसा सरकार ने खर्च किया इलेक्शन में, नहीं ध्यान दिया कि 5 साल में एक बार आता है, एक बार इलेक्शन जीत जाए फिर तो करते ही रहेंगे। इसीलिए करंट वित्तीय वर्ष का अगर आप देखो तो जो केपेक्स था वो भी 11.1 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट करी थी, लेकिन खर्च नहीं कर पाए उतना। लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से शुरू हो रहा है उसमें तो 11.21 लाख करोड़ का केपेक्स अनाउंस करा है ना, हाईएस्ट एवर केपेक्स है भाई साहब। 11,21,000 करोड़ का केपेक्स, क्या समझ रहे हो आप? ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का हर महीने खर्चा करेगी सरकार। इकोनॉमी में ही आएगा ये पैसा, समझ रहे हो? और फिस्कल डेफिसिट कम का टारगेट रखा है। क्यों बिना बात के चक्करों में पड़े हो भाई साहब? मार्केट ऊपर जाना है, इतना आप निश्चिंत रहिए। और डेटा बताता हूं, एफआईआई इसकी सेलिंग पे आ जाते हैं। ये पहली और आखिरी बार नहीं बेच रहे हैं, 2021 से लगातार बेच रहे हैं। 2021 से 21 में गलत पड़े, 22 में गलत पड़े, 23 में गलत पड़े, 24 मिड तक गलत पड़े। अब 24 मिड के बाद ये सही पड़े हैं। हम इन्हें क्यों कह रहे हैं कि भाई बेच रहे हैं? प्रॉब्लम है कि रिटेल निवेशक के पास पैसा खत्म हो गया है, बाइंग नहीं बची है, करने के लिए पैसा नहीं बचा है। डीमेट अकाउंट भी अब थोड़े कम ओपन हो रहे हैं। ये दर्शा रहा है फियर फैक्टर मार्केट में। और जब जब फियर आया है तभी बॉटम बना है, ये समझ लीजिए आप। अभी बॉटम के कोई संकेत नहीं आ रहे, क्योंकि हर पॉजिटिव चीज को हम अवॉइड कर रहे हैं, हर नेगेटिव चीज पे हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये जब तक रहेगा तब तक तो खराब है बाजार। और कल की बात करें, उस पर आऊंगा मैं, थोड़ा सा और डिटेल बताना चाहता हूं। तो जब तक नेगेटिव चीजों पे रिएक्ट कर रहे हैं तब तक तो खराब है बाजार। ट्रंप साहब टैरिफ को लेकर कुछ भी कह देते हैं, बाजार टूट जाता है। सबसे पहले हम ही टूटते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बायर नहीं है इस समय। आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं कि Q2 FY26 से इकोनॉमी में रिवाइवल आएगा। रेट कट हो चुका है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, रेट कट और आने की उम्मीदें पूरी हैं। क्यों परेशान हो? 6 महीने बाद का सोचो। आज लॉस बुक कर लिया, 6 महीने में चीजें सुधर रही हैं। आप एक जर्नी में निकले हो। गैस, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आप जर्नी में हो। अब दिल्ली से जाते समय आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा तो गाड़ी थोड़ी छोड़ दोगे, बस थोड़ी पकड़ लोगे? क्या करोगे? टायर सही करोगे, वेट करोगे सही होने का, फिर चलोगे अपनी गाड़ी में। उतर के पैदल थोड़ी चलने लगोगे। बैठे रहो भाई साहब, ये भी जर्नी है। इसने भी एट द एंड कहां जाना है आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। जब बाजार ऊपर जा रहा था तब तो 2047 तक के सपने देख रहे थे, जब भारत पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्री बनेगा। आज गिर गया बाजार तो बाजार खराब है। मत करो भाई ऐसे अपने पैसे के साथ, अपनी वेल्थ के साथ खिलवाड़। उनका सौदा कट रहा है जिनके पास मैनेज करने के लिए पैसा नहीं है। लिवरेज पे पोजीशन ले रखी थी, जल्दी करोड़पति बनना था उन्हें, नहीं है भाई ऐसा कोई साधन। होता तो सब बन जाते। यहां लगता है भाई दिमाग से लेकर समय तक सब देना पड़ता है बाजार को, तभी कुछ होता है। आगे दूसरे डेटा की बात करते हैं कल के लिए। देखो निफ्टी 23,000 के नीचे जब तक है तब तो नेगेटिव है ही है। 23,000 के ऊपर आ जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, चलो दोबारा हमने एक बार लो मारा और संभल गए। 23,000 के नीचे जब तक घूमेंगे तो ऐसा लगेगा कि 22,500 या 22,300 हो सकता है। अब 22,500 22,300 कितना बचा है? 500-600 पॉइंट 2-2.5% और है। क्या कर ले? कल मार देगा, अगर बाजार गया एक साथ मार देगा इतना नीचे तो कुछ नहीं है भाई, आराम से लॉस देख रहे हैं। अब तो आदत हो जानी चाहिए यार, हैबिट हो जानी चाहिए डेली बेस पे लॉस देखने की। हिम्मत रखो बस, ये कुछ समय की कहानी है, डेली लाइफ आई लगते हैं, भूलो मत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तो निफ्टी में 23,000 साइकोलॉजिकली मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। इनकेस हम 23,400 के ऊपर निकलने में सफल होते हैं किसी भी कारण, तो फिर थोड़ा स्ट्रेंथ दिख सकती है बाजार में। अब आते हैं दोस्तों और चीजों के बारे में। स्टॉक्स के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं। अब एबीबी जैसे एक आध कंपनी के नंबर और आने हैं जो इस हफ्ते आ जाएंगे और खत्म। कॉर्पोरेट एक्शन होंगे दबा के, लाइक डिविडेंड, बोनस, इन सब का। तो कल देखा जाए तो ऑयल इंडिया, इरकॉन इंटरनेशनल, बेक्टर्स फूड, कैंपस एक्टिववेयर, ये सारे अपने एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। ठीक है जी। और लंबी लिस्ट है जिसके बारे में मैं आपके साथ दिन के दौरान आराम से शेयर करता रहूंगा। खबरों की बात करें तो ट्रम्प साहब ऑटो पे टैरिफ की भी बात कर चुके हैं कि अप्रैल से हम लगा सकते हैं, अप्रैल में अनाउंसमेंट आ सकती है। तो टैरिफ तो प्रॉब्लम का विषय है। फेड कह रहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट हायर रह सकते हैं, इन्फ्लेशन को देखेंगे हम, और इन्फ्लेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी दिख रहा है वहां पे। तो यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। मैंने थोड़ा स्ट्रेच कर दिया वीडियो, बट उम्मीद करता हूं सही चीजों को समझोगे और सही चीजों को फॉलो करोगे और होल्ड करो पोजीशंस को। पोजीशंस खराब नहीं है, बाजार खराब है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।